Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Hope you are doing well. And safe as well. So, as promised, I'm here to review about 7 habits of highly effective people. So, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बातचीत की थी, कुछ हमने डिस्कशंस की थी, जिसके ऊपर हमने बातचीत की थी कि जो स्टीवन कवी हैं उन्होंने 2 ही चीज़ों के बारे में बात की थी, ठीक है, जिसमें वो एथिक्स की बात करते हैं एंड इसके अलावा गोल सेटिंग की बात करते हैं। सो रिमेंबर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक स्मॉल जो है वो स्टोरी भी सुनाई थी अबाउट अ गूस के जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं एंड इसी तरीके से लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं, इन तमाम चीज़ों को अचीव करने के लिए हमारे जो बिहेवियर्स हैं एंड इसके साथ साथ जो हमारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जब बात आती है जनाब बिहेवियर्स की एंड इसी तरीके से जब हमारे करैक्टरिस्टिक्स की बात आती है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफ के अंदर बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमारे करैक्टर का वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं और हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर पीपल। सो सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि ये हैबिट्स क्या होती हैं, ठीक है। सो हैबिट्स के बारे में कहा जाता है कि जी फर्स्ट वी शेप आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स शेप अस। सो कुछ लोग होते हैं जिनसे कुछ इमेजेस, कुछ परसेप्शंस जो हैं वो उनके बारे में अटैच्ड हो जाती हैं, जिसके बारे में जैसे ही उन लोगों का नाम आता है तो साथ ही उनके बारे में जो है वो कुछ परसेप्शंस जो हैं वो हमारे जहन के अंदर बिल्ड अप हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा कमिटेड होते हैं एंड इतने ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं कि उनके टाइम सेटिंग्स एंड टाइम जो उनसे टाइम के ऊपर आना जो है वो एक एग्जांपल होते हैं बाय देमसेल्फ। सो ये क्या है जनाब, ये एक जो उनसा है, ये एक परसेप्शन है जो कि उनके बारे में बिल्ड हो जाती है। सो इसी तरीके से ये परसेप्शन जो है उनके बारे में बिल्ड कैसे होती है, जब वो एक रिपीटेड बिहेवियर को जो है वो अगेन एंड अगेन शो करते हैं, तो उसके बाद जो है वो उनके बारे में ये परसेप्शंस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सो जब हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती हैं और हम चाहते हुए या ना चाहते हुए विदाउट एनी एफर्ट्स जो हैं वो हम तमाम चीज़ों को जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो सेम इसी तरीके से ये जो सी हमारी हैबिट्स हैं, ये गुड हैबिट्स भी हो सकती हैं एंड बैड हैबिट्स भी हो सकती हैं। सो जब हम कुछ अगर बैड हैबिट्स की बात करें तो बैड हैबिट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है, कुछ हमारे साथ स्मोकर्स भी होंगे जो कि इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, सो अपॉलोजीज़ फॉर दैट। बट जो है ये कुछ ऐसे आते हैं जिनको छोड़ने के लिए हमें जो है वो कुछ टाइम दरकार होता है। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि नेट सर्फिंग के ऊपर या सेम इसी तरीके से कुछ ऐसे टास्क जो कि जिनका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन वो उसको रिपीटेडली जो है वो क्या करे जाते हैं जी, परफॉर्म किए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये हमारी आदत है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारी आदत बन जाती है। सो हम उसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो काम जो है वो करना पसंद करते हैं। सो ये हमारे कुछ मेंटल बिहेवियर्स हैं जो कि रिपीटेडली हमें फ़ोर्स करते हैं, हमारी आदतें जो हैं वो हमें फ़ोर्स करती हैं वही टास्क जो है वो अगेन एंड अगेन करने की। सो अगर हम कुछ गुड हैबिट्स की बात करते हैं, सो गुड हैबिट्स जो है उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। सो गुड हैबिट्स के अंदर जो है वो हमारी डाइट शामिल हो सकती है, एक्सरसाइज शामिल हो सकती है, हमारा एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो शामिल हो सकता है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम जो है वो क्या कर सकें कि जनाब हम अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है उसको क्या कर सकें जी, मेंटेन कर सकें। सो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर पीपल। जो हैबिट्स हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट जो है वो हमें खुद को नहीं होता, बल्कि इसका बेनिफिट जो है ये हमारी जनरेशन्स को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को जो है वो भी क्या होता है जी, उनको भी इसका बेनिफिट होता है। जितनी भी फैमिलीज़ देख लें, उसमें अगर जितने भी छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, किससे सीखते हैं, वो ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। सो ये आदतें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फॉलो होती जाती हैं एंड इसी तरीके से जिसको कहा जाता है नस्ल दर नस्ल जो है ये हैबिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती चली जाती हैं। सो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हम बातचीत करेंगे अबाउट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के बारे में जो है वो हम आपसे बातचीत करेंगे।
जब हम इनके बारे में बात करते हैं, हैबिट्स के बारे में, तो इसके अंदर एक चीज़ बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाती है, जिसको हम अभी हमने डिस्कशंस भी की, जिसको हम क्या कहते हैं जनाब, परसेप्शंस कहते हैं। सो परसेप्शंस क्या है? चीज़ों को देखने का नज़रिया कार, कि हम जो है वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। तमाम लोग जो हैं वो तमाम लोग एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं देखते हैं। कुछ लोगों का एक ही चीज़ है जनाब, लेकिन उसको देखने के जो अंदाज़ है लोगों के, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। सो हमारी परसेप्शंस जो है वो ही ये फॉर्म करती हैं कि हम चीज़ों को किस अंदाज से देखते हैं। सो हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हम किस लेंस से जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, सो इफ़ वी चेंज आवर लेंस, और हम जो है उसके मुताबिक चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया कार बदल लें, तो उस सूरत हाल में जो है वो हम चीज़ों के अंदर चेंज भी लेकर आ सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो अपने बच्चों की, स्पेशली जिस वक़्त वो टीन एज में हैं, तो उस वक़्त वो उनकी तरबियत कैसे करें। ये वो एज होती है जो कि बड़ी ही एक किस्म की चैलेंजिंग जो है वो एज होती है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो है वो पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि वो जिस तरीके से चाहते हैं बच्चों को, वो इसी तरीके से मोल्ड होते चले जाएं, और वो पेरेंट्स जो हैं उनकी बातों को फॉलो करें। लेकिन अगर आप देखें तो पेरेंट्स जो उनसे हैं उनका देखने का तरीक़ा कार जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो शाइन करे, ठीक है, वो ग्रो अप करे एंड इसी तरीके से वो डिफ्रेंशिएट हों फ्रॉम अदर पीपल, तो सम टाइम्स हमें लेट गो भी करना पड़ेगा, सम टाइम हमें उन्हें थोड़ी सी स्पेस भी देनी पड़ेगी। वी शुड गाइड दैम, वी शुड टेल दैम व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट फॉर दैम, बट वी शुड ऑलवेज़ प्रोवाइड दैम सम स्पेस, जो है वो हमें ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या कर रहे होते हैं जी, ज़्यादातर जो है वो हम यही समझते हैं दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, और हम जो है वो चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन आवर एज जो है वो हम क्या करते हैं कि जी हम समझते हैं कि हमारा ही नज़रिया कार जो है वो सबसे बेहतरीन है चीज़ों को देखने का। लेकिन टाइम जो है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें बदलती चली जाती हैं। जो न्यू जनरेशन आ रही है, नए बच्चे जो ग्रो अप हो रहे होते हैं, उनका एक देखने का नज़रिया कार जो है वो बिल्कुल ही चेंज होता है। तो हमारा जो है वो तरीक़ा कार देखने का और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सीख रहे होते हैं। एंड आजकल की एज में अगर देखें तो जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ी ही जल्दी चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो बड़ी सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। सो आज आप छोटे से एक बच्चे को एक टैब पकड़ा दें और आप देखेंगे कि वो हमारे से ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं और चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो अगर हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को जो है वो शाइन अप करना चाहते हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हों, दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाएं, तो उसके लिए हमें उनको ग्रो अप होने के लिए थोड़ी सी स्पेस भी देनी चाहिए। हम ज़्यादातर जो है वो क्या करते हैं कि जनाब, परसेप्शन से रिलेटेड जब बात आई तो उस सूरत हाल में हम समझते हैं कि वी आर ऑलवेज़ राइट, एंड हम अपना नज़रिया कार जो है उसको बदलने की कभी भी कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि हम जो है सम ऑफ़ द टाइम वी कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, जो है वो भी हम, हमारे में भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वी नेवर कन्फेस दैट, और हम जो है वो उसको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। चाहे हम पेरेंट्स हैं, लेकिन हमसे भी फिर भी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, हम भी अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में, किसी भी एज में चीज़ें भी सीख सकते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम ये समझते हैं कि हमारा जो एज ग्रुप है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, और हमारे में गलती जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है जनाब, गलती हमारे से भी हो सकती है। इसके बारे में गालिब ने क्या ही खूब कहा है। गालिब कहते हैं कि जनाब, उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ़ करते रहे। अक्सर गलती हमारी होती है, लेकिन हम जो है वो दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो परसेप्शंस हैं, हमने जिन बिलीफ की बेसिस के ऊपर चीज़ों के बारे में बातचीत की, सम ऑफ़ द टाइम उसके अंदर भी कोई गलती हो सकती है। जब हम बिहेवियर एथिक्स के बारे में बात करते हैं और बिहेवियर के बारे में हम डिस्कशंस करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी जो है वो दूसरे लोगों से कैसे डिफ्रेंशिएट होती है। कुछ लोगों को आप देखें कि जिस वक्त वो गुफ्तगू करते हैं
तो उनका गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा होता है कि दिल करता है कि उनसे बात ही करते चले जाएं, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कन्विंसिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, उनकी जो उनसे है बात करने का अंदाज़ ही जो है वो दूसरों से क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो हमारी लाइफ के अंदर जो हमें तमाम स्किल्स चाहिए होते हैं, हमें फंक्शनल स्किल्स चाहिए होते हैं, हमें जो है वो एथिकल स्किल्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स होते हैं, जो कि अर्ली ग्रेज एज ऑफ पीपल, जो कि टीनेजर्स होते हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है, जो कि यूनिवर्सिटी से वो सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इवन यूनिवर्सिटी से भी जो है वो उनको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि उनकी एज ग्रुप जो है वो बड़ा ही अर्ली एज ग्रुप होता है और एंथुजियास्टिक होते हैं, ठीक है। और उसमें इस एज ग्रुप के अंदर उनको ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए, न्यू स्टूडेंट्स को एंड टीनेजर्स को, कि जो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ह्यूमन रिलेशन स्किल्स क्या है? ह्यूमन रिलेशन स्किल्स यही हैं कि हमें पेशेंस का मुजाहिरा करना है। कुछ ऐसी बातें जो कि हमारी खिलाफ तवक्को है, हमारी एक्सपेक्टेशंस से टोटली ऑपोजिट है, हमें जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कभी कभी हमें उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करना है। सो ये जो स्टीवन कवी हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर भी यही मेंशन किया है कि जब उन्होंने, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि उनका एक जो उनका एक बेटा था जनाब, जो कि बिल्कुल अर्ली एज के अंदर था और उसको हैंडल करना उनके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट था। उनको समझ नहीं आती थी कि मैं अपने बच्चे को जिस तरीके से बनाना चाहता हूँ वो उस तरीके से उन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करा। सो उनके लिए लाइफ जो है वो बड़ी आसान हुई, जिसमें उन्होंने थ्योरी को अंडरस्टैंड किया। और वो कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सो थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस यही कहती है कि जिस वक्त हम जो है वो क्या करते हैं, चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदाज से देखने की कोशिश करते हैं, अपने अंदाज से फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं, तो सूरत हाल में जो सी हैं वो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस के जब ऑपोजिट होती हैं तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। सो जितनी भी नई स्टडीज़ हैं वो यही कहती हैं कि जो वो चीज़ें जो कि अनसीन हैं, उनका सीन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। व्हाट इज़ अनसीन? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक दरख्त को देख लें तो दरख्त के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं? दरख्त के जो हिस्से हमें दिखाई देते हैं वो उसके ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ज़मीन से बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, जिसमें उसकी शाखें आ जाती हैं, उसके पत्ते आ जाते हैं, तना आ जाता है। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन एक तनावर दरख्त की खुशहाली और उसका सर सब सोने की जो एक रीज़न होती है वो क्या होती हैं? वो उसकी रूट्स होती हैं। रूट्स जो है वो कैसे बिल्ड होती हैं? रूट्स जो है वो अर्ली एज से ही बनना शुरू होती हैं। जिस वक़्त हम अपने बच्चों को वो तमाम एथिक्स सिखाते हैं जो कि उनको डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर्स। सो ये एथिक्स कौन से हो सकते हैं? ऐसे भी लोग जिनको हम नहीं जानते उनको सलाम करना। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर कोई भी जो है वो कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी जो सी एज है वो भी बिल्कुल एक यंगस्टर हम रह सकते हैं फॉर लॉन्गर। और उसमें जो जनाब आली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ के अंदर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज़ अवर स्माइल, ठीक है। सो स्माइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्माइल इज़ कंटेजियस, ठीक है। सो वी कैन मेक द डे ऑफ एनी वन। हम अगर किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं, सो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वो हमारी बिल्कुल बदल देता है जनाब, हमारा हमारा अपना दिन भी बदल देता है, एंड इसी तरीके से जो है वो दूसरों का जो है वो दिन जो है उसको भी चेंज कर देता है। सो एक मज़ेदार किस्म की एक और बात जो कि स्टीवन कवी की बुक के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए मिली, वो क्या थी? वो जनाब PMA के बारे में जो है वो मैंने उसके अंदर अंडरस्टैंड किया। एंड व्हाट इज़ दिस जो है PMA क्या है? सो PMA इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ठीक है, जिसके अंदर यही कहा जा सकता है कि अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उस सूरत हाल में हमारा रिएक्शन जो है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो हमारी रूट्स अगर इस तरीके की हैं कि हम हर एक ऐसी बात जो कि नेगेटिव भी है, अगर हम उसका भी पॉजिटिव पहलू लेने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल में जो है वो क्या हो सकता है? चीज़ें बहुत बेहतरीन हो सकती हैं।
अगर हम अपने घर के अंदर ही देख लें, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये कुछ हैबिट्स हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में अगर कोई जो है फैमिली मेम्बर जॉब से आ रहे हैं, या फिर जो है वो डायरेक्ट फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो घर वापस आ रहे हैं, और हम उनको वेलकमिंग, उनके लिए डोर ओपन करते हैं एंड इसी तरीके से उनको पानी ऑफ़र करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो उनके लिए घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि अल्टीमेट होता है। तो ये इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि जनाब हमारे घर में जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से जो है वो हमारे आपस के रिलेशंस जो हैं वो क्या हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं। ये एक हैबिट है जो कि हमें लीड करती है टुवर्ड्स वर्ड, इट लीड्स अस टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। सो हॉस्पिटैलिटी जो है इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आवर हाउस। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे घर के अंदर कुछ और प्रैक्टिसेस चल रही हैं और हमारे नेशन में जो है वो कुछ और प्रैक्टिसेस चल रही हों। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम आवर सेल्फ, हमारे से स्टार्ट होती है जो, और हमें जो है वो इस प्रैक्टिस को जो है वो क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। सो ये जो स्टीवन कवी के अंदर ने जो है वो दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की, जिसमें वो कहते हैं कि हमें जो है वो मूव करना है कहाँ से, वी हैव टू मूव फ्रॉम करैक्टर एथिक्स टू पर्सनैलिटी एथिक्स, जो है वो हमें उसकी तरफ जाना है। सो ये करैक्टर एथिक्स हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी करेज, जस्टिस एंड इसी तरीके से ऑनेस्टी। ये क्या है, ये तमाम के तमाम करैक्टरिस्टिक हैं जो कि एक इंसान के अंदर होने चाहिए। लेकिन अगर हम इसको जो है वो अगर हम थोड़ा सा चेंज करें और हम देखें कि जी हम जो है वो इससे अबव एंड बियॉन्ड जाना चाहते हैं, सो इसकी डिग्री जो है वो हर एक इंसान के अंदर चेंज हो सकती है, ठीक है। और ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। करेज जो है वो हर किसी इंसान में होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत करेजियस होते हैं और कुछ जो है वो क्या होते हैं, वो लेस होते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दैम, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितना जो है वो उसके अंदर सीखने का जो है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर करेज होगा, वो जितनी किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहेगा उतना ही बेहतरीन जो है वो बन सकेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, और अ वुमेन जो है वो उसको क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। सो ये जितने भी अभी हमने करैक्टर एथिक्स की बात की है, ये ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे, ये जनाब अली ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द करैक्टर टू पर्सनल एथिक्स की तरफ चले जाते हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। सो हम सबको पता है कि ऑनेस्टी इज़ बेस्ट थिंग, लेकिन क्या सबके सब लोग जो हैं वो ऑनेस्टी को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि लेस डिग्री के ऊपर कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ हाउ कि ये जो है वो दोनों चीज़ों के अंदर डिफ्रेंसीशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं, कि कुछ लोगों के अंदर जो है ये बहुत ही बेहतरीन लेवल के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जो है ये क्या होता है, बिल्कुल ही कम लेवल के ऊपर होता है। सो अभी देखा जाए कि जनाब ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स में जो कि अभी हमने बात की अबाउट ह्यूमन जो है वो करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, हमने ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात की है। अगर देखा जाए तो इंसान के जो है वो जैसे हमने भी एक प्लांट जो है या एक ट्री की जो है वो हमने रूट्स की बात की थी। रूट्स क्या है, रूट्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो रूट्स के साथ ही एक और भी चीज़ें जो कि क्या है, एक प्लांट है या एक ट्री है। और हमने कहा था कि जितनी रूट स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी स्ट्रेंथन होंगी, जितनी हेल्दी होंगी, उतना ही बेहतरीन जो है वो एक ट्री या प्लांट हो सकता है। इसी तरह से एक इंसान है, उसकी रूट्स क्या है, उसकी रूट्स जो है वो उसका इनर है, अनसीन है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। और वो क्या है, वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं जनाब अली, हम मुस्कुराते हैं, और जब हमें मुस्कुराहट आती है, हम अच्छा फ़ील करते हैं, तो हमें लगता है कि आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है, ठीक है। चाहे हमने बिल्कुल एक सादा सा ड्रेस पहना हो, लेकिन हमें इतना हैप्पी फ़ील होता है, और हम जो है वो इस तरह से फ़ील करते हैं कि हम हर किसी से मुस्कुरा कर भी मिलना चाहते हैं, और हमें दुनिया भी और ख़ुद भी जो है अपने आप को भी हम क्या कर रहे होते हैं, हसीन फ़ील कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं फ्रॉम अदर पीपल टू अस। तो जनाब हम ये बात कर रहे थे कि जब हम हैप्पी फ़ील करते हैं तो हमें हर चीज़ मुस्कुराती भी लगती है। तो चाहे मौसम जैसा भी हो, हर मौसम हसीन लगता है अगर हम जो है वो खुशगवार फ़ील कर रहे हैं,
हम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, हमारा जो है वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, तो उसी सूरत हाल में हमें जो है वो तमाम चीज़ें बेहतरीन दिखाई देती हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से हमें हर चीज़ जो है वो अच्छी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इसके अंदर ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी तमाम बातों का जो है वो इज़हार कैसे करते हैं। जो हम एज ए ह्यूमन, जो हमारी कम्युनिकेशंस के लिए जो हमारे पास एक मोड है वो क्या है, उसमें हमारे कुछ वर्बल स्किल्स शामिल होते हैं। वर्बल स्किल्स के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं। अभी हम कम्युनिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। कम्युनिकेशन जो है वो हमें डिफरेंशिएट कर देती है फ्रॉम अदर पीपल। हमने क्या कहा, हमने बात किस तरीके से की, ये हमारा लहजा एंड हमारे अल्फाज जो हैं उनकी सिलेक्शंस जो हैं वो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट करती है। हमें जो है वो अपने पर्सनल एथिक्स के साथ, अपने करैक्टर बिहेवियर्स एंड करैक्टर एथिक्स के साथ साथ हमें जो है वो इस चीज़ का भी मद्देनज़र रखना है कि हम कम्युनिकेशंस कैसे कर रहे हैं लोगों से, ठीक है, अल्फाज का चुनाव कैसे कर रहे हैं, एंड इसी तरीके से जो है वो हमारी आवाज़ कैसी है, कितनी टोन में हम बात कर रहे हैं, कितनी हम अपना आई कांटेक्ट बना रहे हैं, किस अंदाज से जो है वो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर जब गुफ्तगू की बात आती है तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। अर्ज़ किया है जनाब, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मेरी आने वाली बातों का जो है वो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम मज़ीद डिस्कशंस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कशंस की उसके अंदर हमने कुछ बातचीत की अबाउट बिहेवियर्स, वी टॉक्ड अबाउट परसेप्शंस, एंड इसी के साथ साथ जो है वो हमने करैक्टर एथिक्स एंड पर्सनल एथिक्स के बारे में जो है वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस की। एंड साथ ही साथ जो है वो हमने कुछ और थेरीज़ के बारे में भी डिस्कशंस किए हैं, जिसमें हमने एक्सपेक्टेशन थेरी के बारे में बात की, एंड सम ऑफ द चैलेंजेस वी डिस्कस्ड अबाउट जो है वो चाइल्ड ग्रोथ एंड जो है बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करने के अंदर जो हमारे लिए चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं, उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशंस की हैं। एंड साथ ही साथ जो है वो हमने बात की अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन रिलेशंस एंड PMA के बारे में हमने डिस्कशंस की। एंड PMA स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो है वो उसके बारे में हमने आपके साथ कुछ डिस्कशंस की हैं। आने वाली जो हमारी सीरीज़ है वीडियोस की, उसके अंदर भी हम आपसे कुछ मज़ीद बातचीत करेंगे एंड उस पर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद कि जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल है उसके अंदर जो है वो हमारे लिए और कौन से ऐसे लेसन्स शामिल हैं जो कि हमारी रियल टाइम जो लाइफ है उसके साथ वो अटैच्ड हैं और जिनके ज़रिए हम बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।